रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आपका ट्रांसमिशन लाइन के रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। रिफ्लेक्शन में आपको बताया था मैंने कि कोई भी सिग्नल जब अपने सेंडिंग एंड से ट्रेवल करता है, ये सिग्नल है, यहाँ से इसने ट्रेवल किया और जब ये लास्ट में पहुंचा, तो लास्ट में पहुंचने के बाद अगर इसका टर्मिनेटिंग इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस से डिफरेंट है, अगर टर्मिनेटिंग इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, सिग्नल ट्रेवल करेगा और ट्रेवल करके इससे रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा। ये फिनोमेना क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद था आपका स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव क्या होती है कि अगर आपका ट्रांसमिटेड सिग्नल, दिस इज द ट्रांसमिटेड सिग्नल एंड रिफ्लेक्टेड सिग्नल, दिस इज रिफ्लेक्टेड सिग्नल, ये दोनों अगर इन फेज में, दोनों फेज में है, तब दोनों क्या होंगे, एड ऑन हो जाएंगे, इंसिडेंट सिग्नल एंड ट्रांसमिटेड सिग्नल। मतलब अगर ट्रांसमिटेड सिग्नल और इंसिडेंट सिग्नल सेम फेज में है, तो इंसिडेंट वोल्टेज रिफ्लेक्टेड वोल्टेज के साथ ऐड हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं वोल्टेज मैक्सिमम। और अगर ट्रांसमिटेड सिग्नल रिफ्लेक्टेड सिग्नल के आउट ऑफ फेज है, तो हमें मिलेगा वोल्टेज मिनिमा। उस केस में V मिनिमम हो जाएगा V इंसिडेंट माइनस V रिफ्लेक्टेड, ठीक है। इसी तरीके से करंट में अगर ट्रांसमिटेड सिग्नल और रिफ्लेक्टेड सिग्नल इन फेज हैं, तो दोनों करंट, इंसिडेंट करंट और रिफ्लेक्टेड करंट एड ऑन हो जाएंगे। और अगर ट्रांसमिटेड करंट और रिफ्लेक्टेड करंट आउट ऑफ फेज है, तो इंसिडेंट करंट माइनस रिफ्लेक्टेड करंट हो जाएगा, ठीक है। उसको हम बोलेंगे आई मिनिमम, ठीक। अब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ reflected voltage and reflected current, K equals to ER reflected voltage and current and incident voltage ER. Reflection coefficient is the ratio of reflected voltage divided by incident voltage, ठीक है। ER is the reflected voltage and EI is the incident voltage. Similarly इसको करंट इन टर्म्स ऑफ करंट भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ करंट ये हो जाएगा माइनस IR डिवाइडेड बाई II। करंट के केस में साइन चेंज हो जाएगा, तो ये होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिखने को आता है। फिर ER इक्वल्स टू reflected voltage and EI equals to incident voltage IR equals to reflected current and II equals to incident current। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट सिंपल एक रेशियो है, ER डिवाइडेड बाय ER या IR डिवाइडेड बाय IR, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है, रिफ्लेक्शन इन